बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का चैप्टर 2 का हम उदाहरण नंबर 3 का देखने वाले हैं। तो उदाहरण नंबर 3 क्या होगा? कहा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच संबंध स्थापित की जांच कीजिए। चलिए, हमको बोला कि बहुपद है, क्या है? 3 बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3। कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये बहुपद है, ठीक है। और इसके शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका शून्य ज्ञात करते हैं। अच्छा, एक आप सूत्र ही सुने होंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर और इसको √3 का स्क्वायर, क्योंकि इसको जब बाहर निकालिएगा तो रूट हट के फिर इतने आ जाएगा। अब ये एक सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इतना है तो इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। जब इतना दिया हुआ है, देखिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के रूप में तो इतना हम लिख सकते हैं। तो इसका हम रूप बैठाएंगे तो एक्स प्लस √3 और एक हो जाएगा एक्स माइनस √3। होगा कि नहीं? तो चलिए, ये सूत्र का हम यहाँ प्रयोग किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से तो एक्स प्लस √3 एक बराबर 0 इधर हो जाएगा, एक्स माइनस √3 बराबर 0। अब इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, इधर माइनस में तो इधर जाएगा प्लस में। मतलब इसके शून्य पहले बोला था ना, शून्य कौन कौन आएंगे? तो माइनस √3 आया है और √3 आया है। कौन कौन आया है? √3 और माइनस √3, ये शून्य हो गया हमारे। अब कहा किया है इसके जांच भी करना है। तो चलिए यहां से हम जांच करता है, जांच करना है। जांच करने के लिए बोलते हैं कि एगो का अल्फा एगो के बीटा मान लेना है। तो अल्फा माइनस √3 और बीटा √3 मान लिए, एगो को अल्फा एगो को बीटा। तो चलिए हम अब जांच करते हैं। कहा शून्यांकों का योग और गुणनफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या है? योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अल्फा का मान माइनस √3 प्लस बीटा का मान √3 बराबर, अच्छा देखिए, प्लस माइनस से तो क्या आ जाएगा? 0। अब बराबर हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए ये सिद्ध हो गया। आप चाहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो देखिए इसमें ए और बी है ही नहीं, सी है डायरेक्ट, तो इसलिए ए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से 0 आया है। अगला हमको शून्यांकों का गुणनफल करना है। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा का मान माइनस √3 और गुणे है और बीटा का मान √3। अच्छा, ये प्लस और माइनस है। जब √2 गुणे √2 करते हैं तो आता है 2। कहा क्यों आता है? ये लोग कहते हैं कि क्यों, देखिए ये दोनों है सेम, तो स्क्वायर कीजिएगा कि नहीं। स्क्वायर से रूट खत्म तो आया 2। मतलब जब भी दो चीज रूट में हो तो उसका 2 ही आएगा, ठीक है। और 3 यहाँ तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? तो 3 आएगा। तो हम, अच्छा यहाँ पर एक बार लिख देते हैं पहले अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा देखिए, ये दोनों को कीजिएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब माइनस की बात है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होगा। अब इसको सिद्ध करना है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है? सी बटा ए। और देखिए ए और सी दिया हुआ है, तो सी कितना दिया हुआ है? -3 और एक कुछ नहीं तो 1, तो आया -3। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हुआ। तो इसी तरह से हमने सिद्ध किया है। तो इस तरह से हमने उदाहरण 3 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन किए हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम उदाहरण 4 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 4 में क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -2 और 2 है। चलिए
मतलब कहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का गुणनफल। चलिए लिखते हैं, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। योगफल कोई अगर अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी भी अल्फा प्लस बीटा जिससे सूचित किया जाता है। बराबर दिया हुआ है -3, देख लीजिए किताब में -3 दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल भी दिया हुआ है। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है, 2। तब हमको बोला कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, द्विघात बहुपद ज्ञात। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, या द्विघात बहुपद का समीकरण का सूत्र बोलिए, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यह माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। समीकरण है तो आप जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जब जरूरत पड़े। तो चलिए अब इसके आगे करते हैं, ये सूत्र है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3, रख दीजिए एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 2, रख दिए। तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस 2, यही हमारा आया द्विघात बहुपद का सूत्र। तो इस तरह से हमने उदाहरण 3 हमारा 4 जो है हमने सॉल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 5 के लिए देखें, उदाहरण नंबर 5 के नीचे जब देखिएगा तो वहां लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर स्टार भी लगा हुआ होगा, मतलब ये परीक्षा में पूछेगा नहीं, तो ठीक है, तो इसलिए हम 5 नहीं बता रहे हैं, हम 6 बता रहे हैं, ठीक है। आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। उदाहरण नंबर 6 में देखिए, तो बोला है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। ये छोटा प्रश्न था इसलिए हमने लिख दिया बोर्ड पर ही। इसको क्या करना है, भाग देना है, और भाग देख के हमको भागफल और शेषफल बता देना है। तो चलिए हम इसको भागा देते हैं। तो हमेशा भाजक जो x प्लस 2 है, क्या है, भाजक है, क्या है, x प्लस 2 ये भाजक है। और ऐसे ही बचपन में हमको सिखाया जाता था कि छोटा से भाग देना है बड़ा में, क्या देना है, छोटा से बड़ा में। तो ये छोटा है इसलिए, और ऐसे भाजक है, और ये हमारा भाज्य है, तो इसमें हम भागा देंगे। तो ये भागा देने के लिए बहुत आसान होता है, ये पहले आगे को मिलाइए, तो आगे हमारे पास 1 है और 2 चाहिए, तो क्या हम 2 लिख देते हैं। अब x चाहिए तो x स्क्वायर है और हमारे पास x है, तो x स्क्वायर चाहिए तो कितना से गुना करना पड़ेगा, x से। तो गुना कीजिए, तो 2 से तो 2 और x से x करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 2 करो तो 2 दूनी 4 और x से तो x, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस खत्म। अब देखिए प्लस है और ये माइनस है, ये जब ये चिन्ह पड़ता है तो इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये चिन्ह का मान होता है। तो ये माइनस है और ये प्लस है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का ही लिखा गया, तो -x और ये हो जाएगा +1। हुआ कि नहीं होगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर भी माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि माइनस लाना है, तो प्लस माइनस माइनस, और कितना से गुना करना पड़ेगा ये भी देख लीजिए, यहाँ सेम है और यहाँ पर x है। अब हो सकती है x तो 1 से गुना करना पड़ेगा, तो गुना कीजिए तो -x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। होगा कि नहीं देख लीजिए, प्लस माइनस -2, यहाँ माइनस तो प्लस, यहाँ माइनस तो प्लस, ये कट गया। अब प्लस और ये भी प्लस, तो 2 आए 3। मतलब ये जो समीकरण दिया था इसमें भागफल अगर बात करें, क्योंकि देखिए भागफल नहीं रहा, क्योंकि भाजक और भाज्य दिया हुआ है, तो भागफल हम बताते हैं कि भागफल आया है 2x - 1 और शेषफल आया है शेषफल 3। इस तरह से हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमने उदाहरण 6 देखे हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।